मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बात करेंगे इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। इस साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हालांकि चुनावों से पहले सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पार्टियां तमाम तरीके से रणनीतियां तो बना रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी खेमे में भी एक अलग ही उलझन देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टियां इस बार जहां जनता के मुद्दों पर पूरा फोकस कर रही हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष हिंदू, मुसलमान और धर्म और जाति की राजनीति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि बीजेपी 2014 के बाद से हिंदू, मुसलमान और धर्म और जाति की राजनीति करके जनता को लड़ाने का काम करती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा से जनता के मुद्दों को उठाती रही हैं। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इतना तो तय हो गया है कि जनता हिंदू मुसलमान को नहीं बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहती है। लेकिन क्या इस साल के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी की बात करें तो दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी तीनों राज्यों में एक बड़ी जीत हासिल कर ले जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में शानदार जीत की बात तो कही थी, लेकिन जो नतीजे वहां के सामने आए उसको देखकर माना जा रहा है कि बीजेपी की कर्नाटक में क्या हालत हुई। हालांकि तीनों राज्यों के चुनाव को जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हामी भर रहे हैं और दोनों अपना अपना दम दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि मौजूदा समय के हालात ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि राजस्थान में जहां पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सिंधिया वर्सेस शिवराज के बीच जो अनबन चल रही है, इसका बड़ा असर नजर आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस रणनीति बना रही है, उसका फर्क जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी कर्नाटक से हार लेने के बाद, कर्नाटक चुनाव में हार देखने के बाद जो रणनीतियां बना रही है, जिस तरीके के वो तमाम तरीके से योजनाओं पर काम कर रही है, इसका भी असर जमीन पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अब ये वोटर ही तय करेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनानी है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां दोनों ही जनता के मुद्दों पर फोकस करती हैं तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।